यहाँ पे हम लोग नेम स्पेस डिस्कस करेंगे। हाँ, तो नेम स्पेस क्यों यूज़ करते हैं, उसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दो वेरिएबल है, तुम इसको मेन फंक्शन के अंदर या फिर कहीं भी डाल सकती हैं। दो वेरिएबल है और इसको दोनों को सेम नेम दे रहे, पर दोनों का टाइप डिफरेंट है। ऐसा करने से जब ऐसे लिख के कंपाइल करेंगे ना, तो कंपाइलर एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि मतलब हम दो वेरिएबल को सेम नेम नहीं दे सकते अगर वो सेम स्कोप में है, तब तो प्रॉब्लम आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि नेम स्पेस का जरूरत होता है। तो इस केस में नेम स्पेस में जाने से पहले हम सोचते हैं कि इस केस में क्या कर सकते थे। जब ऐसे दो वेरिएबल को इस तरह से सेम नेम देना है, तो कैसे सेम नेम रख के इस एरर को कैसे हटा सकते हैं। तो अगर मैं इसको दोनों को एक अलग अलग ब्लॉक में यूज करूं, जैसे इसको एक ब्लॉक के अंदर डाल दूं, इसको भी एक ब्लॉक के अंदर डाल दूं, तो क्या होगा, दोनों अलग अलग स्कोप के अंदर आ जाएगा। तो क्योंकि दोनों का स्कोप सेम नहीं है, इसीलिए दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सेम नेम रखने से भी। मैंने यहाँ पे एक इंटीजर क्रिएट किया और मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा, और जैसे ये यहाँ से बाहर निकलेगा ना, ब्रैकेट से बाहर, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस स्कोप के लिए ये लोकल वेरिएबल था और इसका एग्जिस्टेंस इतना ही दूर तक था। जैसे ये दो लाइन का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ ना, वैसे ये ब्लॉक के बाहर जाने से पहले ही ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। वैसे यहाँ पे तो एक बार में कोई एक ही, मतलब यहाँ पे जब रहेगा तब डबल आई नहीं रहेगा, इंट आई रहेगा, और डबल आई का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इसको यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था। और जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था तब इंट आई ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। मतलब सेम नेम से कोई दो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था इस वाले स्कोप में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम लोग इसको यूज तो कर सकते हैं, पर क्या हो रहा है कि ये हम इस स्कोप के बाहर इंट आई को यूज नहीं कर सकते। जैसे ये यहाँ पे आया तब ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसके बाहर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इस जगह से सपोज यहाँ से अगर मैं लिखूं सी आउट आई, तो कंपाइलर ये बोलेगा कि मैं तो आई को जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि इस जगह पे वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए इसमें एक ड्रॉबैक क्या हुआ कि मैं इसको सेम नेम से दो वेरिएबल अलग अलग ब्लॉक बना के मैं यूज तो कर पाया, पर इसके जैसे ही बाहर गया तो वो नहीं मिला मुझे। तो इसके लिए क्या करते हैं, नेम स्पेस यूज करते हैं। ऐसे ब्लॉक, इस केस में ब्लॉक से ज्यादा एफिशिएंट है नेम स्पेस। क्यों? अगर हाँ, ब्लॉक तब एफिशिएंट है जब मैं अगर इसको इतना ही दूर अगर मुझे यूज करना रहेगा, आई एक टेम्पररी वेरिएबल है, सपोज मैं कुछ काम करूं और निकल जाऊं, तो ब्लॉक एफिशिएंट है। मुझे कुछ ये काम करके इधर से आई का यूज करके निकल जाना है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ब्लॉक यूज करने में। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मैं इस आई को बाहर से भी एक्सेस करूं और ये डिस्ट्रॉय ना हो, तो क्या करते हैं, नेम स्पेस यूज करते हैं। नेम स्पेस में क्या है कि ऐसे लिखते हैं नेम स्पेस ये कीवर्ड है, और उसके बाद उसका एक कोई नाम देते हैं। ns1 इस एग्जांपल में, ns2 दूसरे के लिए है। तो क्या है कि इस ब्लॉक ऑफ कोड के लिए मैंने एक तरह से एक नेम असाइन कर दिया। ये एक ही लाइन है, लेकिन अगर मान ले और भी वेरिएबल्स रहता, तो दोनों को मैं एक इस ब्लॉक के लिए एक नेम असाइन कर रहा हूँ, इस ब्लॉक के लिए मैं एक नेम असाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ns1 और ns2 दो नेम स्पेस होंगे। तो कोई
कन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों का स्कोप अलग अलग है, ये अलग स्कोप में है, ये अलग स्कोप में है। तो मैं दो वेरिएबल आई और आई, यहाँ पे डबल आई और इंट आई यूज कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक्चुअली, एक हो गया एन एस कोलन कोलन 1 कोलन कोलन आई, और दूसरा हुआ एन एस 1 NS2 कोलन कोलन आई। तो दोनों वेरिएबल एक्चुअली ऐसे है, तो क्योंकि दोनों में नेम स्पेस का डिफरेंस है, इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों को आई के साथ दो वेरिएबल आई सेम नेम के साथ क्रिएट कर सकता हूँ। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मुझे स्कोप के बाहर भी जाके अगर एक्सेस करना है तो नेम स्पेस मुझे अलाउ करेगा NS1 कोलन कोलन आई यूज करके और NS2 कोलन कोलन आई यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। तो नेम स्पेस यूज करने से एक फायदा है। तो मतलब नेम स्पेस हम लोगों ने क्यों यूज किया, उसका यही आंसर है कि हम लोग एक स्कोप क्रिएट करते हैं नेम स्पेस डाल के। अगर हम लोग यहाँ पे आई और इंट डबल आई लिख रहे थे ना, तो दोनों सेम स्कोप में था। पर अगर मैं इसको दोनों को अलग अलग नेम स्पेस के अंदर डाल रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली दो अलग अलग स्कोप क्रिएट कर रहा हूँ। तो दोनों अपने अपने स्कोप में दोनों एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए नेम स्पेस हेल्पफुल हो जाता है। मैं इस नेम स्पेस में कुछ डेटा क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि सेम नेम से मैं इस नेम स्पेस में भी क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस चीज़ में मुझे हेल्प करता है। मैं नेम स्पेस के अलावा और कुछ यूज करके ये चीज़ नहीं कर सकता, तो यहाँ पे नेम स्पेस हेल्पफुल हो जाता है। एक और चीज़ जो डिस्कस करना था वो था, एक हम लोग यूज करते हैं ना यूजिंग नेम स्पेस std। तो ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का कोई फंक्शन यूज करते हैं ना, या कोई कुछ भी यूज करते हैं जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफाइंड है, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का हर चीज, जितना भी चीज डिफाइंड है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, वो सब std नेम स्पेस के अंदर डिफाइंड है। मतलब सपोज सी आउट हम लोग यूज करते हैं ना, वो सी आउट भी एक्चुअली नेम स्पेस std के अंदर ही है, नेम स्पेस std के अंदर ही है सब कुछ। तो अगर मैं कुछ भी यूज करूँ ना स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का, तो मुझे std कोलन कोलन साथ में लगाना पड़ेगा, तब मैं मतलब मुझे इस नेम स्पेस के थ्रू जाना पड़ेगा। पहले उस नेम स्पेस को एक्सेस करना तो पड़ेगा, देन उसके अंदर का सारा कोई भी डेटा है तो उसको, तो ऐसे होगा। डायरेक्ट हम लोग सी आउट यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट अगर मैं अपने कोड में सी आउट यूज करने जाऊं, तो वो मेरा कंपाइलर अज्यूम करेगा कि ये कहीं पे इसने खुद का एक सी आउट फंक्शन क्रिएट किया है जो इसका लोकल स्पेस में है, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में नहीं है, बल्कि ये इसने अपने फाइल में ही कहीं पे क्रिएट करके रखा है। तो वो सर्च करने लगेगा अपने फाइल में, या फिर कुछ ऐसे फाइल में जिसको मैं सर्च करने जा रहा हूँ, मतलब जिसको मैं लिंक करने जा रहा हूँ अपने फाइल के साथ, तो उसमें वो सर्च करेगा लिंकिंग के टाइम पे। पर फिर भी कंपाइल टाइम पे वो एरर देगा, क्योंकि उसको उसका डिक्लेरेशन नहीं मिलेगा। तो जब std करते हैं ना, std यूज करके सी आउट करते हैं, तो वो समझ जाता है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो कंपाइलर कोई कंप्लेंट नहीं करता। अब दो तरीके से हम लोग std नेमस्पेस को यूज कर सकते हैं। एक तो है कि यूजिंग नेमस्पेस std, और दूसरा जो तरीका है वो जहाँ पे कोड में मुझे सपोज सी आउट यूज करना पड़ेगा या कुछ भी और, तो मैं std कोलन कोलन सी आउट कर लेते। तो क्या हो रहा है कि दोनों में से कौन सा सही है, तो सही तो दोनों है, पर दूसरा वाला ज्यादा सही है, क्योंकि ये जो पहला केस है उसमें कभी कभी हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। जैसे सपोज हम लोगों ने एक ऐसा फंक्शन यूज किया
अपने लोकल कोड में हम लोगों ने एक ऐसा फंक्शन लिखा जो कि सेम नेम से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में भी एग्जिस्ट करता है। सपोज सी आउट ही है, तो सी आउट नेम से तो कोई नहीं लिखेगा अपने कोड में, क्योंकि सबको पता है सी आउट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है। पर कोई ऐसा फंक्शन जो डेवलपर को नहीं पता है कि वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में भी एग्जिस्ट करता है, पर उसने उसको डाल दिया अपने उसने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया अपने फाइल में जिसका नाम सेम है। सपोज सी आउट ही क्रिएट कर दिया किसी ने, तो एक सी आउट नाम से फंक्शन क्रिएट कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि जब मैं अगर उस केस में यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिखता हूं, तो क्या होगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का जो सी आउट फंक्शन है वो भी मेरे लोकल स्कोप में आ गया, और जो मेरा अपना जो सी आउट है वो भी आ गया। तो क्या हो रहा है कि जब मैं सी आउट फंक्शन यूज करने जाऊंगा तो कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि मतलब एक्चुअली लिंकिंग के टाइम पे एरर आएगा कि ये कौन सा सी आउट यूज करना चाहिए, अपना लोकल वाला या फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाला। क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी करके रखा है, तो मुझे बार बार एसटीडी यूज नहीं करना पड़ेगा। मतलब एसटीडी का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का जितना फंक्शंस है वो एक तरह से मेरे लोकल स्कोप में आ गया। तो अब मुझे एसटीडी नहीं लगा के डायरेक्ट मैं यूज कर सकता हूँ उसका नेम यूज करके सी आउट, जैसे हम लोग जनरली कभी कभी कर लेते हैं। तो जब सी आउट हम लोग ऐसे यूज करेंगे यूजिंग नेम स्पेस करके, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसको, और यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस यूज करके मैं सी आउट फंक्शन यूज करूंगा। तो और एक और फंक्शन यहाँ पे है जो मैंने अपना लोकल एक सी आउट फंक्शन क्रिएट किया है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेम स्कोप में सी आउट फंक्शन, सी आउट बोल के एक फंक्शन भी है, और सी आउट बोल के यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एक सी आउट जो प्रिंट करने के लिए होता है वो भी आ गया मेरे सेम स्कोप में। तो अब जब ये सी आउट यूज करेंगे तो हमारा कंपाइलर और लिंकर ये दोनों कंफ्यूज होगा कि कौन सा वाला सी आउट यूज करना है। एक उसको अपने कोड में भी दिख रहा है और एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाला भी मिल रहा है उसको, क्योंकि मैंने उसको अपने स्कोप में ले आया यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी करके। तो एसटीडी के अंदर जो भी है वो मेरे लोकल स्कोप में एक तरह से आ गया है। अब इसको मैं अवॉइड कैसे कर सकता हूँ? सपोज मैंने यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी नहीं किया, अब मेरे पास दो सी आउट है, एक सी आउट मेरे लोकल फाइल में है, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में है। तो अगर मैं सीधा सी आउट लिखता हूँ अभी, तो क्या होगा, मेरा लोकल वाला कॉल होगा। अगर मैं एसटीडी करके अगर लिखता हूँ तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाला कॉल होगा। तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों को डिफरेंशिएट करने का एक तरीका मिल रहा है मुझे कि अगर मैं सी आउट यूज करूं तो मेरा खुद का, और अगर मैं एसटीडी सी आउट करूं मैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का। तो यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं है। पर जब यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी करते हैं वहां पे कंफ्यूजन आता है कि मैं एसटीडी वाला सी आउट यूज करना चाहता हूँ या खुद का वाला सी आउट यूज करना चाहता हूँ। तो ये है, इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि हमेशा कभी भी यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी नहीं लिखने के लिए हमेशा एसटीडी : जो भी फंक्शन है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का वो यूज करना चाहिए।